दोस्तों बस इस काले धागे को आप अपने शरीर पर कहीं भी बांध लेंगे तो आपके जितने भी शत्रु हैं उन सब शत्रुओं से आप बच जाएंगे, उन सब शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी। और साथ ही में शत्रु आप पर कुछ किया कराया भी नहीं कर पाएगा, ना ही कोई टोटका कर पाएगा, ना ही आप पर जल पाएगा। और सामने वाला जो शत्रु है यदि इसको पहन करके आप उसके सामने जाते हैं तो दोस्तों वो शत्रु आपकी तरफ नतमस्तक हो जाएगा, यानी कि शत्रु आपसे बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा जबरदस्त है और ये उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, तो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा कि किस समय इस उपाय को करना है, किस दिन उस उपाय को करना है और कैसे इस उपाय को करना है, इस उपाय को करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो शत्रु होते हैं दोस्तों, यदि आपके शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि अब आप कुछ नहीं कर पा रहे, यानी कि आप शत्रुओं से लगातार डरे हुए हैं और शत्रुओं से अब आप कुछ नहीं कर पा रहे, शत्रु का कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको उनके सामने जाकर के लड़ाई झगड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मात्र इतना सा उपाय आपको करना है इस काले धागे का और आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। शत्रु जो है दोस्तों वो आपके पास फटकेंगे तक नहीं, आपकी तरफ आंख उठाकर तक के नहीं देखेंगे। तो दोस्तों इस उपाय को करना कब है? देखिए दोस्तों, इस उपाय को करना है शनिवार को, है ना। शनिवार या मंगलवार को इस उपाय को आप कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार के जो दिन होते हैं वो शत्रुनाश के उपाय के लिए बहुत विख्यात हैं, यानी कि शत्रुनाश के उपाय इन दिनों किए जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको शत्रुनाश करना है तो आप इस उपाय को आप शनिवार को कीजिए, रविवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं। ये 3 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को किया जा सकता है और बड़ी ही आसानी से इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, बस केवल घर बैठ करके आपको ये उपाय करना है और घर बैठे बैठे आप शत्रु का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए भोले बाबा की जब कृपा होती है तो अच्छे से अच्छा दुश्मन भी हमारा दूर चला जाता है, यानी कि अच्छे से अच्छा दुश्मन से भी वो जाल छुड़ाने वाले जो हैं वो भोलेनाथ है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस उपाय में आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया तो ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको थोड़े से चावल ले लेने हैं। दोस्तों चावल जो है आखे यानी कि अखंड चावल होने चाहिए, यानी कि टूटे फूटे चावल जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले कहीं भी ऐसी जगह पर चावल रखने हैं जहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, घर में एकांत जगह पर आप इसको कर सकते हैं, जहां पर किसी का आना जाना नहीं हो, वहां कर सकते हैं। अपने पूजा पाठ जहां पर आप करते हैं उस वहां पर भी आप कर सकते हैं, जहां पर आप भगवान को पूजते हैं, जहां आपका पूजा मंदिर है वहां भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़े से चावल आपको जमीन पर बिखेर लेने हैं, यानी कि ज्यादा नहीं बिखेरने, थोड़े से चावल जमीन पर रख लें। उसके बाद एक काला डोरा आता है दोस्तों, एक काला धागा आता है जिसे काली तानी भी बोला जाता है या काला डोरा भी बोला जाता है। थोड़ा लंबा लेंगे, है ना, ऐसा लेंगे कि आप शरीर के किसी हिस्से में इसको बांध सकें, तो इतना लंबा धागा आपको लेना है। अब इस धागे को गोल कर लें, गोल गोल गुंडी कर लें, इसकी गोल गुंडी करके इस धागे को आपको उन चावलों पर रख देना है, जो चावल आपने रखे हैं उसके ऊपर रख देना है। अब उसके ऊपर भी आपको क्या करना है, उसके ऊपर भी आपको चावल जो है वो बिछा देने हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके ऊपर जब आप चावल बिछा देंगे तो अब आपको क्या करना है, एक दिया तैयार करना है। अब आप दिया जो है वो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो दिया है, जैसे मान लीजिए पीतल का दिया कई लोग लेते हैं तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपके पास कैसा दिया है, दिए का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिया होना चाहिए, ठीक है। तो एक मिट्टी का या पीतल का कोई सा भी दिया देंगे, इसमें सरसों का तेल भरेंगे और इसमें खड़ी बत्ती जो है रुई की वो लगाएंगे। खड़ी बत्ती लगाने से क्या होगा कि सारा जो जितना भी तेल है वो सब पूरा जल जाता है, इस कारण से खड़ी बत्ती लगवाते हैं। तो खड़ी बत्ती आप इसमें लगाएं। अब देखिए दोस्तों, एक बात का इसमें विशेष ध्यान रखना है, जब आप चावल जमीन पर फैलाएंगे उसके बाद आपको एक धागा रखना है गोल करके और फिर उस पर चावल रखने हैं। तो वो जो धागा है वो चावल से बाहर दिखना नहीं चाहिए, यानी कि जो धागा आपका है काला धागा जो है वो चावल से, जब आप चावल से इसको ढक देंगे तो उसके बाहर आपको ये काला धागा दिखना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको ये काला धागा जो है वो छुपा लेना है, यानी कि आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इस दिए को जलाएंगे तो जलाते समय कोई चूहा या कोई ऐसे जानवर जो हैं इस चावलों को नहीं ले जाएं, ठीक है ना। तो मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं क्या करना है। तो इस दिए को जला करके इन चावलों पे आप रख देंगे, लेकिन काला धागा जो है वो चावल के नीचे ही रहना चाहिए, वो आपको दिखना नहीं चाहिए आंखों से, बस इतना है ना। अब इसको रखने के बाद, दिया जलाने के बाद, दिया जिसे आप जलाएंगे तो दिया जलाने के बाद आप वहीं बैठेंगे और वहीं बैठ करके आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ये मंत्र मैं आपको बोल के बता रहा हूं और स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ना कॉपी पेन डायरी से, ताकि आप जो है इस मंत्र को उस समय पढ़ सकें। दोस्तों मंत्र को याद करने की जरूरत नहीं, आप कॉपी में लिख लीजिए और कॉपी में लिख करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं।
देख देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मंत्र इस तरह से है, देवो दैत्येश्वरो वीरो वीरवंधो दवाकरः नमस्कृतम तम भूतेश्वरम रक्ष रक्ष कुरु सदा। दोस्तों ये जो मंत्र है ये महामंत्र है, और इस मंत्र को यदि आप उस दीपक के सामने 21 बार पढ़ेंगे, जब ये दीपक 21 बार पढ़ने के बाद जब ये दीपक पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तब आप किसी पात्र से या किसी चीज से इसको ढक देंगे। किसको ढकेंगे? दीपक को भी ढकना है और साथ में वो जो चावल वगैरह है उसको ढकना है। वो क्यों ढकना है? क्योंकि यदि जैसे आपने इसको सेट किया, अब मान लीजिए कोई चूहा आ गया या कोई ऐसे जानवर आ गए, चावल ले गए, है ना, और धागा दिखने लग गया या धागे कोई ले गए, तो फिर वो आपका जो उपाय है वो खंडित हो जाएगा। तो इस कारण से आपको ये ढक देना है। फिर अगले दिन जब वापस सुबह होगी तो अगले दिन वापस आपको ये दिया जलाना है सरसों का तेल भर करके, और इसी मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। और वापस से जब ये दिया पूरी तरह से जल जाए, तो इसका तेल पूरी तरह से जल जाए, ये दिया बुझ जाए, तो उसके बाद वापस इसको ढक देना है। इस तरह से आपको अगले शनिवार तक इसको करना है। जैसे मान लीजिए आप शनिवार को इसको शुरू करते हैं तो अगले शनिवार तक ये करना है। शनिवार को भी दिया जलाएंगे। फिर अगले दिन जब रविवार होगा तो रविवार के दिन आप क्या करेंगे, इसमें से ये जो काला धागा है उसको निकालना है। चावलों को आपको किसी पेड़ पौधों में डाल देना है, जो चावल बचेंगे उनको पेड़ पौधों में डाल देना है, दिए को भी बाहर रख देना है, और वो जो डोरा है, वो जो धागा है, वो आपका सद जाएगा। अब इस धागे को आप कहीं भी पहन सकते हैं, आप अपनी बाह में पहन सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप पुरुष हैं तो आप इसको दाहिनी बाह में पहन सकते हैं। आप यदि महिला है तो आप इसको बाई यानी कि जो हमारा उल्टा हाथ होता है उसकी बाह में पहन सकते हैं। आप अपने कलाई पर भी इसको पहन सकते हैं। जो पुरुष होंगे वो सीधी कलाई में पहनेंगे, जो महिलाएं होंगी वो उल्टी कलाई में पहनेंगी, और उल्टे हाथ की कलाई में, ठीक है ना। उसी तरह से आप इसको अपनी कमर पे भी बांध सकते हैं। तो इस तरह से इस धागे को आप गले में भी पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो अब वो आपकी मर्जी है, आपको शरीर के किस हिस्से में इसको धारण करना है, आप कहीं भी इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार इस धागे को बनाने के बाद जब आपने इसको धारण कर लिया, तो दोस्तों शत्रु यदि आप पर कोई मूठ या फिर कोई मारण केस भी आप पर यदि उच्चाटन भी करवा देगा, तो भी दोस्तों इसका प्रतिफल ये धागा जरूर देगा। ये आपकी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। और यदि इसको पहन करके आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस आपका ठप खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो शत्रु जो है आप पर पूरा प्रभाव डाल रहा है, पूरा कुछ करवा रहा है। तो यदि आप इस धागे को पहन करके अपनी दुकान जाएंगे या फिर अपने शॉप पर जाएंगे या फिर कहीं अपने व्यवसाय धंधा करने जाएंगे, तो वहां पर आपको धंधे में फायदा ही फायदा मिलेगा। आपका जो शत्रु है, जो बुरी शक्तियां हैं, वो सारी की सारी वहां से खत्म हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों यदि मान लीजिए आप कहीं नौकरी पर जाते हैं, तो यदि इस काले धागे को आप बांधे रहते हैं तो वहां पर भी आपको शत्रु कुछ परेशान नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, नौकरी में भी शत्रु परेशान करने लग जाते हैं, हमसे जलने लग जाते हैं, बॉस के सामने हम लोगों को नीचा दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि यदि काला धागा आप बांध लेते हैं तो आपके सुरक्षा कवच की तरह काला धागा काम करता है। और इस काले धागे को आप अपने शरीर में कहीं भी बांध सकते हैं, कहीं भी पहन सकते हैं, और पहन करके आप आराम से बाहर जाइए। आप इसको पहन लेंगे तो उसके बाद आपका शत्रु बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उल्टा यदि शत्रु ने आप पर कुछ कराने की कोशिश करी, मान लीजिए कोई गुप्त शत्रु होते हैं जिनका हमें कुछ पता ही नहीं रहता कि हमारा शत्रु कौन है, तो यदि उसने भी हम पर कुछ कराने की कोशिश करी, तो वो शत्रु भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगा। वो भी जो है अपनी जिंदगी में पूरी तरह से कुत्ते की मौत भी मारा जा सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।